अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम है बाबर अली। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो पावर पॉइंट के ऊपर आपके पास ये इस तरह का लेआउट आता है। ये हमारे पास सबसे पहले है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, जैसे MS वर्ड में होती है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद MS एक्सेल में होती है ब्लैंक शीट, और प्रेजेंटेशन में होती है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में होती है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। उसके बाद ये हमारे पास कुछ ऑप्शनली प्रेजेंटेशंस के स्टाइल्स पड़े हुए हैं कि आप किस स्टाइल में कौन सी स्लाइड्स यूज़ करना चाहते हैं। ये आपके पास ऑप्शनली काफ़ी पड़ी हुई हैं और यही चीज़ें आपको पावर पॉइंट के अंदर भी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा स्लाइड्स के, जो हमारे सादा नॉर्मली है, इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है होम मेन्यू, और होम मेन्यू में ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं। ये सारे टूल्स हमारे पास ये हाइड हुए हैं। जैसे ही हम कहीं पे क्लिक वगैरह करते हैं तो ये सारे टूल्स हमारे पास ओपन हो जाएंगे, इनके अनहाइड हो जाएंगे। अब ये सारे टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं खाली जगह पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे हाइड हो जाएंगे, इसका मतलब ये हम यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं MS ऑफिस। ये मैंने MS ऑफिस टाइप किया। उसके बाद ये हमारे पास कुछ टूल्स जो हम इसके ऊपर यूज़ करना चाहें वो हम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ़ॉन्ट स्टाइल्स। फ़ॉन्ट स्टाइल हम इसका कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स पड़े हुए हैं। जो भी आप इनमें से फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना चाहें वो उसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करें तो ये आपका फ़ॉन्ट स्टाइल वो अप्लाई हो जाएगा। तो क्योंकि हमारी ये फर्स्ट स्लाइड है, ये हमारे पास इसको बोलते हैं स्लाइड्स। ये स्लाइड है, इसके न्यू स्लाइड के ऊपर हम क्लिक करते जाएंगे तो ये हमारे पास स्लाइड्स मजीद ऐड होती जाएंगी, जैसे 1 2 3। ठीक है, अब फर्स्ट वाली पे हम ये लिख रहे हैं, हमने चूंकि इसके ऊपर हेडिंग देनी होगी कि हम किस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, कि क्या आपका प्रोजेक्ट है या क्या आप करना चाहते हैं। तो आज की जो हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वो हम MS ऑफिस के ऊपर बनाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या सीखने को मिलता है उसमें। तो फर्स्ट में ये हमारे पास MS ऑफिस, जस्ट हम यही हेडिंग देना चाहते हैं तो इसको लिख के हम इस वाले सेल बॉक्स को डिलीट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब ये वाला हमारे पास एक बॉक्स ऐड हो गया है, इसको हम यहाँ से सेंटर ले आते हैं, अपने पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और ये हमारे पास इसका अगर हम साइज़ वगैरह बड़ा करना चाहते हैं तो साइज़ भी इसका यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। इसके अपर केस के ऊपर हम क्लिक करते जाएंगे तो ये हमारा साइज़ बड़ा हो जाएगा, जितना भी आप चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का, तो हम यहाँ से इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आप इसके ऊपर कलर देना चाहें वो यहाँ पर क्लिक करके हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास बोल्ड है। अगर हम इसको बोल्ड करना चाहें तो इस बोल्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा बोल्ड हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। सेकंड, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इटैलिक। अगर हम इटैलिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा थोड़ा सा टेढ़ा यानी कि इटैलिक हो जाएगा। अगर दोबारा फिर से इसको क्लिक करेंगे तो ये अन इटैलिक हो जाएगा, यानी कि ये इटैलिक खत्म हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास इटैलिक है, अगर मैं फिर क्लिक करता हूँ तो ये अन इटैलिक हो गया। उसके बाद अगर हम इसको अंडरलाइन करना चाहें कि इसके नीचे हम कोई भी लाइन वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा अंडरलाइन भी हो जाएगा, जैसे ये देखें आप। अब सेकंड हमारे पास ऑप्शन जो आता है वो हमारे पास आ जाता है शेडो का, कि अगर हम इसको शेडो वगैरह देना चाहते हैं तो ये हम इसके ऊपर शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसका शेडो ऐड हो जाएगा। ये देखें, अब हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ब्लैक में है, इसका शेडो भी ऐड हो चुका है। अब दोबारा से इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अपर केस एंड लोअर केस का, यानी कि अगर हम इसको कैपिटल्स में या किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, कैपिटल में, स्मॉल लेटर में, अपर केस में। अब चूंकि जो हमने फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किया हुआ है वो अपर केस में ही रहेगा, उसमें लोअर केस का ऑप्शन नहीं है। अगर हमने लोअर केस के अंदर लिखना होगा तो हमें इसका अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना होगा, क्योंकि ये लोअर केस में नहीं लिखता जो हमने फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ किया हुआ है। अगर हम नॉर्मली जो हमारा सेंटेंस केस होता है कि खुद ब खुद ही चूज़ करें कि आपका कौन सा वर्ड कैपिटल और कौन सा स्मॉल हो, तो उसके लिए हम सेंटेंस केस रख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ये कलरिंग का। कलरिंग हम सीख चुके हैं। ये हमारे पास साइज़ का, कि हम यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से साइज़ हम इसका छोटा भी कर सकते हैं, और हम खुद से भी साइज़ चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा साइज़ इसको देना चाहते हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से साइज़ अपना सेट कर चुके हैं तो इसलिए हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पैराग्राफ वाला। पैराग्राफ में क्या आता है हमारे पास, ये फर्स्ट में है डॉट के, हम इसको कोई भी डॉट बुलेट पॉइंट देना चाहते हैं तो वो हम इसको दे सकते हैं। यहाँ से जो भी आप बुलेट पॉइंट इसको सिलेक्ट करेंगे वो इसके ऊपर
यूज़ हो जाएगा। जैसे ये देखें, अब इसके ऊपर ये हमने बुलेट पॉइंट यूज़ कर लिया, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, ये वाला या टिक मार्क, ठीक है, जो भी आप इसको देना चाहें पॉइंट्स वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी पॉइंट वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते, बुलेट पॉइंट इसको नहीं देना चाहते, तो हम इसको नन भी कर देते हैं, यहाँ पर हमारा कोई भी पॉइंट यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है काउंटिंग अल्फ़ाबेट्स, जो भी आप इसको नंबरिंग देना चाहें, जिसमें भी यानी कि न्यूमेरिक्स में नंबरिंग देना चाहें पर इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या होता है कि हम अपने पेज के ऊपर जो हमारे पास ये बॉक्स है, इसमें हम ये टेक्स्ट कहाँ पर टाइप करना चाहते हैं। अगर लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट पे क्लिक कर देंगे, अगर सेंटर रखना चाहते हैं तो ये बॉक्स का जो हमारा सेंटर आ जाएगा, और अगर हम राइट साइड यूज़ करना चाहते हैं तो ये हमारा राइट साइड की तरफ आ जाएगा। ये नॉर्मली तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास काफ़ी सारा पैराग्राफ हो और उसके ऊपर हमने अलाइनमेंट देनी हो, या हमारे पास काफ़ी लाइनें हो उसको हमने अलाइनमेंट करना हो, तब हम ये अलाइन यूज़ करते हैं। सिंगल वर्ड के लिए हमारे पास अलाइन की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ से अपने पेज के लाइन में रखना चाहते हैं तो हम खुद से भी बॉक्स को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई हमारे पास पैराग्राफ के ऊपर यूज़ होता है, लेकिन क्योंकि हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन में हमारा जस्टिफाई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम कोई भी पैराग्राफ नहीं लिखते होते। पावर पॉइंट में हम जस्ट बुलेट पॉइंट या डॉटेड हिंट लेते होते हैं कि हमें किसके बारे में बताना है, कि क्या चीज़ हम इसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, जस्ट वही पॉइंट्स हम इसके ऊपर नोट करते हैं। बाकी हम इसमें कोई भी पैराग्राफ जैसे वर्ड वगैरह में हम लिखते हैं, वैसे हम इसके ऊपर पैराग्राफ वगैरह नहीं लिखते। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है हमारी जो लाइन स्पेसिंग है, कि हमने जो फर्स्ट लाइन लिखी है और सेकंड लाइन, उन दोनों के लाइंस के दरमियान जो हमारी स्पेस होगी वो कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ से हम इसको डिसाइड करते हैं। नॉर्मली जो होगी वो आपकी 1.0 होगी, तो ये हमारी, इसको हम क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मली जो हमारी यूज़ होती है वही लाइन रहेगी। अगर हम इसको बढ़ाना चाहेंगे कि यानी कि फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ पर और सेकंड लाइन हमारी यहाँ पर इतने वक्फे में यूज़ हो, तो उसके लिए हम इसको यानी कि चेंज कर सकते हैं। जो भी आप इसको पॉइंट यूज़ करना चाहें वो आप इस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारी होगी वो 1.0 होती है और आपने 1.0 ही रखनी होती है। नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है कि हमने देखना हो कि हमने इंटर पॉइंट कहाँ यूज़ किया, हमने स्पेस पॉइंट वगैरह कहाँ यूज़ किया, तो लेफ़्ट टू राइट इसको डिसाइड करना होता है कि हमने अपना टेक्स्ट वगैरह कहाँ से कैसे लिखने हैं। तो ये नॉर्मली हमने लेफ़्ट ही रखना होता है, क्योंकि हमने जो इंग्लिश का होता है वो हम लेफ़्ट से ही यूज़ करते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन, कि हम टेक्स्ट को किस तरह लिखना चाहते हैं, ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल में रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, या स्टेक्ड, यानी कि जहाँ पर आप जिस तरह से भी लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलाइन टेक्स्ट। ये हमारे पास टॉप, मिडल एंड बॉटम, ये हमने डिसाइड करना था कि हम ये जो बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स के हम कहाँ पर लिखना चाहते हैं। मिडल में लिखना चाहेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा, टॉप पे लिखना चाहेंगे तो ये ऊपर से स्टार्ट कर देगा, अगर बॉटम करेंगे तो ये नीचे से स्टार्ट कर देगा, तो ये हम यहाँ पर मिडल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, के हम यहाँ पर कोई भी आर्ट यूज़ कर सकते हैं, वो हम